मैं एक 22 साल की नर्स हूँ। जब बच्चों की डिलीवरी के समय डॉक्टर वार्ड बॉय को सारा कचरा उठाकर फेंकने को कहता, पर वो कचरे को अपने पास रख लेता। एक दिन अचानक मुझे पता चला कि उन कचरे को रखकर वो करोड़पति बन गया। रात जाने के लिए मैंने उसका पीछा किया, पर मैंने जो देखा मेरी चीख निकल गई। वो आदमी तो कचरे के साथ। अब सुनिए मेरी कहानी। मेरा नाम निशा है। मैं एक अस्पताल के डिलीवरी रूम में नर्स का काम करती हूँ। डॉक्टर विक्रम हमारे हॉस्पिटल में ही डॉक्टर हैं। काम के सिलसिले में मैं अक्सर ही उनसे मिला करती थी। एक दिन मैं काम खत्म करके जल्दी जल्दी घर जाने लगी तो डॉक्टर विक्रम ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा, मैं भी घर जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जब उन्होंने मुझे घर तक ड्रॉप किया तो मैंने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। उन्होंने कुछ सोचा, फिर मेरे साथ मेरे घर पर आ गए। मैं घर में अकेली ही रहती थी। मेरे माता पिता दूसरे शहर में रहते थे। मैंने कहा, सर आज का डिनर मेरे साथ ही कर लीजिए। इस पर उन्होंने कहा, मुझे विक्रम बोलकर बुलाया करो। मैंने डिनर बनाया और हम दोनों ने साथ में खाया। फिर डॉक्टर विक्रम जाने लगे तो उन्होंने मुझसे कहा, अगली ट्रीट मैं तुम्हें दूंगा। एक दिन विक्रम ने मुझे घर से पिक किया और हम उसकी कार से शॉपिंग मॉल गए। आज वो मुझे डिनर करवाने वाले थे। जैसे ही मैं कार से उतरी, मेरी नज़र एक इंसान पे पड़ी। शक्ल बहुत ही जानी पहचानी। ये तो हमारा वार्ड बॉय अजीत है। वो अपनी महंगी कार पार्क करके मॉल में जाने लगा। उसने बहुत ही महंगे कपड़े पहने हुए थे। मैं उसे देखकर हैरत में पड़ गई। एक वार्ड बॉय जिसकी सैलरी मुझसे भी कम है, इतनी ठाट बाट से कैसे रहता है? और इतने अमीर आदमी को वार्ड बॉय बनने की क्या ज़रूरत है? विक्रम ने मुझसे कहा, क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? मैं अपने ख्यालों से बाहर आई और मुस्कुराने लगी। हमने मॉल जाकर कुछ शॉपिंग किया। उसके बाद डिनर करके घर वापस आ गई। भले ही मैं आज विक्रम के साथ थी, पर मैं पूरा वक्त अजीत के बारे में ही सोच रही थी। अगले दिन जब मैं काम पर गई तो लेडी की डिलीवरी होनी थी। डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने वार्ड बॉय से कहा कि सारा कचरा कूड़े के डिब्बे में फेंक दो। उसने वहाँ से सारा कचरा उठाया। मैं उसे देखती ही जा रही थी। इतना अमीर आदमी ये काम क्यों कर रहा है? लेकिन उसके बाद मैंने जो देखा मैं बिल्कुल ही चौंक गई। उसने कूड़ा डिब्बे में ना फेंक कर अपने पास रख लिया। आखिर वो इस कचरे का क्या करेगा? मैंने सोचा मुझे अपना ध्यान काम पर लगाना होगा। ये सब बेकार की बातें को दिमाग से निकालना होगा। शिफ्ट खत्म होने के बाद मैं विक्रम के बारे में सोचने लगी। शायद वो मुझे पसंद करते हैं। डॉक्टर से मेरी शादी हो जाए तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। वो डॉक्टर और मैं नर्स। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। बहुत ही मुश्किल से मैंने नर्सिंग की और फिर यहाँ जॉब लग गई। मुझे अपने घर पर भी पैसे भेजने पड़ते हैं। जब मैं घर जाने लगी तभी मेरी नज़र विक्रम पे पड़ी। वो भी घर जाने के लिए तैयार थे। मुझसे कहा, मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। जब उन्होंने मुझे घर पर ड्रॉप किया तो मैंने उन्हें अंदर आने को कहा। वो मेरे साथ अंदर आ गए। मैंने उनसे कहा, मैं चेंज करके आती हूँ। मैंने एक बहुत ही मॉडर्न ड्रेस पहनी हुई थी। मैं डॉक्टर विक्रम को हासिल करना चाहती हूँ। नर्सिंग के काम में पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है। विक्रम ने जब मुझे देखा तो देखते ही रह गए। उसने कहा, तुम तो आज कमाल की लग रही हो। मैंने हल्की सी म्यूज़िक लगाई और उससे कहा कि मेरे साथ डांस करना चाहोगे? उसने हाँ कहा और हम दोनों डांस करने लगे। धीरे धीरे हम दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी और एक दिन उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया। मैं खुशी खुशी हाँ कर दी और फिर देखते ही देखते हमारी शादी हो गई। शादी के बाद अक्सर हम पार्टी में जाया करते थे। एक बार हम एक बड़ी पार्टी में गए। वहाँ मैंने फिर से अजीत को देखा। इस पार्टी में सारे अमीर लोग ही आए हुए थे। अजीत इस पार्टी में, इसका मतलब सच में वो अमीर है। फिर वो बोट बॉय का काम क्यों करता है? अब मैंने ठान लिया कि मैं इसके बारे में पता लगा कर रहूँगी। मुझे रहस्य के पीछे भागना बहुत अच्छा लगता है। मुझे कम सैलरी पाने वाले आदमी मुझसे ज़्यादा अमीर कैसे हो सकता है? बस मुझे यही पता लगाना है। पार्टी खत्म होने के बाद जब हम जाने लगे तो अजीत भी निकला और अपनी महंगी कार में बैठकर चला गया। अब मैं अजीत के साथ शिफ्ट होने लगी। मैंने देखा डिलीवरी रूम में जब भी कोई औरत का बच्चा होता तो वो सारा कूड़ा डॉक्टर उसे फेंकने को कहता, पर वो कचरा अपने पास रख लेता। इस कचरे का क्या करता है?
कहीं इससे वो पैसे नहीं कमाता? पर कैसे? ये मुझे पता चल जाए तो मैं भी करोड़ों में कमा सकती हूँ। मैंने सोच लिया था कि मैं आज इसका पीछा करूंगी और देखूंगी ये क्या करता है। मैंने उसके घर तक पीछा किया पर मुझे कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया जिससे मेरे सवालों का जवाब मिल सके। एक दिन जब मैं काम पर आ रही थी, मैंने देखा अजीत किसी के साथ बात कर रहा है। वो हॉस्पिटल का ही स्टाफ है। मैंने झट से उसका पता लगाया तो पता चला कि वो अजीत का छोटा भाई है और उसकी ड्यूटी मुर्दा घर में है। जिन शवों को लेने कोई भी नहीं आता, उसका भाई उसका क्रियाक्रम और व्यवस्था भी करता है। मुझे लगा शायद उसके भाई का पीछा करके कुछ पता चले। विक्रम अक्सर मुझसे कहा करते थे कि आजकल तुम बहुत ही खोई खोई सी रहती हो, पर मैं उन्हें नहीं बताना चाहती थी कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। एक दिन मुझे मौका मिल गया अजीत के छोटे भाई का पीछा करने का। उस दिन वो कुछ लाशों को लेकर जा रहा था। मुझे लगा शायद अंतिम संस्कार करने जा रहा है, लेकिन वो शहर से बाहर निकलकर गांव की तरफ जाने लगा। शहर से थोड़ा बाहर निकलते ही एक छोटा सा कस्बा था। वो वहां चला गया। वही सुनसान इलाके में घर था। वो लाशों को लेकर उस घर पर गया। मुझे लगा मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो मैं वहां से निकल गई। पर मैंने सोच लिया था कि बाद में आकर इस जगह का अच्छे से छानबीन करूंगी। जिस दिन मेरी छुट्टी थी, मैं फिर से इस घर में आई जहां आज वहां पर कोई भी नहीं था। बाहर से गेट पर लॉक था। मैं अंदर घुस गई। मैंने देखा घर के अंदर ताला है, तो मैंने आसपास का इलाका घूम घूम कर देखने लगी। जब मैं घर के पीछे की ओर गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं जल्दी से वहां से दौड़ती हुई निकली और अपने घर चली गई। मेरी सांसें बहुत ही तेज चल रही थी। आखिर चक्कर क्या है? मैंने सोच लिया था कि मैं अजीत की बात अब दिमाग से निकाल दूंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो अमीर है या गरीब, मुझे अपने पति पर ध्यान देना चाहिए। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे पति भी मुझे दुख देने वाले हैं। एक दिन मेरे पति घर आए और खुशी खुशी मुझे गले लगा लिया। मैंने सोचा कि न जाने क्या खुशखबरी देने वाले हैं। मैंने कहा, बताइए ना, क्या बात है? उसने कहा, हम लंदन जाने वाले हैं। मैं भी खुश हो गई। मेरे पति ने लंदन का ट्रिप प्लान किया है। मैंने कहा, वहाँ हम लंदन घूमने जा रहे हैं? उन्होंने कहा, घूमने नहीं, हम हमेशा के लिए लंदन जा रहे हैं। ये सुनते ही मैं चौंक उठी। मैंने कहा, हमेशा के लिए मतलब? उन्होंने कहा, मुझे लंदन में काम मिल गया है। हमारे देश से वहाँ कहीं ज़्यादा पैसा है और तुम्हें भी वहाँ जाकर नर्सिंग का काम मिल जाएगा, तो घबराओ मत। मैंने कहा, मैं अपने देश को छोड़कर ऐसे नहीं जाना चाहती। उन्होंने कहा, वहाँ एक बार जाओगी, दोबारा कभी इस देश में वापस आने का मन नहीं करेगा। वो इतना खूबसूरत शहर है। मेरे पति के 2 भाई हैं। उनके माँ बाप का ध्यान रखने के लिए उनका तो एक भाई है, पर मेरे माँ बाप यहाँ पर मेरे ही भरोसे हैं। अगर मैं यहाँ से चली गई तो बार बार यहाँ नहीं आ पाऊंगी। अभी हर महीने मैं उनके पास जाकर मिलाया करती हूँ, पर लंदन से तो साल में एक बार ही आ पाऊंगी। आजकल मेरे पिता बीमार रहने लगे हैं। अगर उन्हें मैंने बताया कि मैं हमेशा के लिए ये देश छोड़कर जा रही हूँ, वो तो जीते जी मर जाएंगे। मैंने अपने पति को कहा, अरे हमें ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, पर मैं इस देश को छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। मेरे पति ने कहा, ये मेरा सपना है कि मैं बाहर देश में जाके बाकी की ज़िंदगी गुजारूं। अगर तुम मेरे साथ नहीं चल सकती तो मुझे तुम्हें तलाक देना पड़ेगा। ये सुनकर मानो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं उस दिन बहुत रोई थी। मुझे लगा था मेरे पति मुझसे प्यार करते हैं। लंदन जाने के लिए वो मुझे तलाक तक देने को तैयार हैं। ये बात अपने माता पिता को बताने की हिम्मत तक नहीं है। मुझ में मेरे पापा दिल के मरीज हैं। अगले दिन जब मैं काम पर गई तो मेरे काम में मन नहीं लग रहा था। किसी तरह से काम निपटाकर एक जगह बैठ गई और मेरी आंखों से आंसू आ गए। अचानक अजीत वहां पर आया। उसने मुझे रोता हुआ देखा तो मेरे पास आकर बैठ गया। उसने बड़े प्यार से पूछा, मैडम क्या हुआ? किसी ने कुछ बोल दिया क्या आपको? मैंने कहा, नहीं, मेरी जिंदगी बिल्कुल नरक बन चुकी है। उसने कहा, अभी तो आपकी शादी डॉक्टर विक्रम से हुई है। मैंने आपको कई बार उनके साथ पार्टी में देखा है, फिर कभी आपसे बात करने का मौका नहीं मिला। आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप रो रही हैं? अगर आप बताना चाहो तो। न जाने क्यों अजीत की बातों ने मेरे दिल पर असर किया और मैंने उसे सारी बात बता दी। मुझे सहारा देने के लिए अजीत ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैं अपने आप पर काबू बिल्कुल खो दी। मैं अजीत को पकड़कर रोने लगी।
अपनी गरीबी के कारण ही मैं चाहती थी कि मेरे एक अच्छे घर में शादी हो। विक्रम जैसे बड़े डॉक्टर से शादी करके मेरा स्टेटस ऊपर हो चुका था। पर अब मैं फिर से इस गरीबी में आज आ जाऊंगी, क्योंकि मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि मैं इस देश को छोड़कर नहीं जाऊंगी। उस रात घर जाकर मैंने विक्रम से कह दिया कि मैं इस देश को छोड़कर नहीं जा सकती। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो इसी देश में रहना होगा। अगर आप लंदन जाना चाहते हो तो मुझे तलाक देना चाहते हो तो दे सकते हैं। मेरे पति को मानो मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने कहा, देखो, मैं अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जा सकती। वो लोग मेरे साथ कभी भी विदेश जाने को तैयार नहीं होंगे। उम्मीद करती हूँ आप मुझे समझेंगे। 2 महीने में हमारा तलाक भी हो गया और वो मुझे छोड़कर चले गए। मैं काफ़ी उदास रहने लगी थी। अजीत ने देखा कि मैं उदास हूँ तो मुझे हमेशा हंसाने की कोशिश करता था। अब मुझे अजीत अच्छा लगने लगा था। कभी कभी वो मुझे अपने साथ पार्टी में लेकर जाता था। धीरे धीरे मैं अजीत के लिए वो फील करने लगी जो विक्रम के लिए कभी भी फील नहीं किया था। शायद मुझे अजीत से प्यार हो रहा था, पर अजीत के अमीर बनने का रहस्य आज भी मेरे सामने एक रहस्य ही था। एक दिन अजीत ने मुझसे कहा, तुमने कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा? मैंने कहा, दूसरी शादी करने को तैयार हूँ, पर उसने कहा, पर क्या? मैंने कहा, अगर तुम जैसे कोई मिले तभी मैं दूसरी शादी करूंगी। अब मैं किसी डॉक्टर के साथ शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं इस देश को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनकर अजीत मुस्कुराने लगा और कहा, फिर तुम मुझसे शादी कर लो। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? तुम मुझसे प्यार थोड़ी ना करते हो। उसने कहा, मैंने थोड़ी ना कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैंने कहा, तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? उसने कहा, बहुत प्यार करता हूँ और बहुत पहले से करता हूँ। अजीत के रहस्य का पता लगाने के लिए अब उसकी बीवी बनना पड़ेगा। ये सोचकर मैं मन ही मन हंसने लगी। फिर हम दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद वो मुझे अपने गांव वाले घर पर लेकर गया, जहां मैं पहले भी चोरी छुपे आ चुकी थी। लेकिन घूमते हुए मुझे एक ऐसी चीज नजर आई थी, उसे देखकर मैं वहां से भाग निकली थी। उसके बैकयार्ड में मुझे एक बाग का बगीचा नजर आया था और उस दिन के बाद हर राज मेरे सामने खुलते चले गए। अजीत के पास बाग बाघिन का जोड़ा था। जब उसके बच्चे होते तो उन बच्चों को बेच देता था। उसने कुछ विदेश में भी बाघ सप्लाई किए थे और साथ ही कई अमीर लोग बाघ के साथ फोटो खिंचवाने उसके पास आते थे और उसे अच्छा खासा पैसा मिल जाता था। कूड़ा और लाश को वो यहाँ लेकर आते थे, उस बाघ को खिला दिया करते थे ताकि वो कूड़ा खराब ना हो और किसी जीव का पेट भर सके। इसी तरीके से आज उसके पास सब कुछ था और यही वजह थी कि वो और उसका भाई अस्पताल की नौकरी पैसा होने के बावजूद भी नहीं छोड़ा। मुझे यकीन हो गया था कि अजीत इस देश को छोड़कर कभी भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ तो उसने अपने बिजनेस चला रखा है। ये सब चीज़ देखकर बहुत ही खुशी हुई। मुझे अजीत भी मिल गया और सारे रहस्य भी मेरे सामने आज साफ हो गए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।